व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम लोगों ने शेयर्स वाली किताब बहुत अच्छे तरीके से खत्म कर ली। हमने इशू ऑफ शेयर्स बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक डिटेल में पढ़ा, इशू ऑफ डिबेंचर्स बहुत अच्छे से पढ़ा। आई होप आपको वो बुक बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि 8 नंबर का बेयर मिनिमम 10 मार्क्स का भी आ सकता है आपके एग्जाम्स में, दैट इज डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में आपको अगले 4 दिन तक पढ़ाऊंगा एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट, मैं अगले 4 दिन में आपको मास्टर ऑफ दिस चैप्टर बना दूंगा, ये मेरा एश्योरेंस है। आइए शुरू करते हैं इस शानदार चैप्टर को। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। सारे बेसिक्स में आपको आज समझाऊंगा, तो इसको बड़े ध्यान से समझना है। कॉपी पेन ले आओ। आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू राइट विद मी और सारी चीजें समझ के चलेंगे। चलिए लेट्स बिगिन। गाइज इट इज अ रिक्वेस्ट कि आप लोग मेरे साथ साथ हर चीज लिखें, हर चीज समझ के चलें, और आपको किसी चीज में कोई भी प्रॉब्लम हो तो डू लेट मी नो। चलिए विल स्टार्ट विद द हेडिंग दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये आता है, क्या डिसोल्यूशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म एक ही बात है? देखो इसके अंदर ना बेटा, आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करो। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब देखो दोनों में क्या फर्क होता है, व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो बच्चों, जब भी डिसोल्यूशन ऑफ खाली पार्टनरशिप लिखा आएगा तो पार्टनरशिप से आप समझना कि वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जब भी देखो चेंज इन पीएसआर हो, रेशो चेंज होगा, पुराना एग्रीमेंट खत्म होगा, नया बनेगा। एडमिशन होगा, पुराना खत्म होगा, नया बनेगा। रिटायरमेंट होगा, पुराना खत्म होगा, नया बनेगा। कभी भी किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तब भी पुराना एग्रीमेंट खत्म होगा, नए टर्म्स एंड कंडीशंस बनेंगे, है ना। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो आप पूरी किताब में पढ़ते ही आए हो। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ही ये है कि पुराना एग्रीमेंट खत्म और नया एग्रीमेंट बनेगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्या मतलब होता है? फर्म का मतलब होता है फर्म ही बंद हो जाना। इसका मतलब है बिजनेस ही बंद हो जाना। शॉर्ट में लिख रहा हूं, बिजनेस ही बंद हो जाना। तो इसका मतलब अगर बिजनेस बंद हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब बिजनेस बंद होने के क्या क्या इंप्लीकेशंस होते हैं देखो समझो। जब भी कोई चलता चलाया बिजनेस बंद होता है तो उसमें क्या क्या आपको करना पड़ता है? सबसे पहले क्या आप सारे एसेट्स को सेल ऑफ करोगे? एसेट्स सोल्ड ऑफ, एसेट्स बेचोगे, उससे पैसा आएगा। लाइबिलिटीज पेड ऑफ, सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट करोगे, ठीक है। एक्सपेंसेस पेड ऑफ, सर एक्सपेंसेस कैसे? भाई अगर आपको डिसोल्यूशन करना है तो कुछ लीगल एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं, डिसोल्यूशन चार्जेस भी आ सकते हैं, वो सारे खर्चे पे करने हैं। देखो फर्म छोड़ के जा रहे हो, है ना, फर्म बिल्कुल बंद हो रही है, तो एसेट्स बेचने हैं सारे, लाइबिलिटी सारी पेमेंट करनी है, एक्सपेंसेस सारे के सारे पे करने हैं। रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड, जितने भी आपने रिजर्व्स वगैरह बनाए हुए होंगे वो आप घर लेके जाओगे, है ना। जब फर्म ही बंद होगी तो रिजर्व किस काम का? रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद लाइबिलिटीज सारी आपने पे ऑफ कर देनी है। इसके अंदर लोन्स, ओवरड्राफ्ट, सारी लाइबिलिटीज के अंदर आ जाती हैं। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होंगे एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ द पार्टनर्स, फाइनल सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स। तो देखो बच्चों, इस चैप्टर में ना मेनली आपको यही काम करना है। जब भी फर्म बंद होगी तो हम क्या काम करेंगे? एसेट्स बेचेंगे, लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे, क्योंकि बिजनेस रहा ही नहीं। एक्सपेंसेस पे कर देंगे, जो भी खर्चे आएंगे, रिजर्व वगैरह बांट लेंगे, फाइनल सेटलमेंट कर देंगे पार्टनर्स का, सारी चीजें इसमें हो जाएंगी, है ना। जो भी प्रॉफिट्स वगैरह आएंगे वो आपस में बांट लेंगे, राइट। अब ये सब काम करने के लिए हमें क्या क्या बनाना पड़ता है, यानी कौन कौन से अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं? तो बच्चों ये सारा ही काम करने के लिए हमें सबसे पहले एक मेन अकाउंट जो है इसमें सीखना है, वो है रियलाइजेशन अकाउंट।
बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं रीवैल्यूएशन रियलाइजेशन में। रीवैल्यूएशन एक कंप्लीटली डिफरेंट अकाउंट है, उसका इससे कोई भी लेना देना नहीं है। वो तो एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करने के लिए होता है। रियलाइजेशन नाम में ही है, रियलाइज करना है, एसेट्स बेचने हैं, लाइबिलिटीज का पेमेंट करना है, तो रियलाइज होंगी चीजें, रियलाइजेशन। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। सर कैपिटल और करंट में क्या फर्क होगा बच्चे? देखो, अगर कैपिटल फिक्स्ड होंगे तो सारी चीजें करंट अकाउंट से करनी पड़ेगी ना, वो एक अलग बात है। फर्म बंद होती है तो आप करंट कैपिटल मिक्स करके ही बना देते हो, लेकिन फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि आपको ये भी बनाने आने चाहिए। तीसरा क्या बनता है बेटा? तीसरा बनता है हमारे पास पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर क्वेश्चन बोलेगा तो पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बनता है ना। अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो लोन अकाउंट तो बनना चाहिए। ध्यान रखना, पार्टनर से लोन लिया है तो लोन अकाउंट बनेगा, किसी आउटसाइडर से लिया है तो कुछ नहीं। ऑलराइट। चौथा क्या होता है? फाइनल सेटलमेंट, जहां से करोगे, पैसे का लेन देन करोगे, पार्टनर पैसा लेके जाएगा। देखो, जब पार्टनर पैसा लेके आता है, जब बिजनेस चालू करता है, तो क्या एंट्री करते हैं? बैंक टू कैपिटल करते हैं, बैंक अकाउंट और कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व होता है। जब फर्म बंद हो जाएगी तो उसी बैंक से पैसा निकलेगा भी, तो कैपिटल अकाउंट तो आप बना रहे हो, तो एक और बनाना पड़ेगा आपको अकाउंट, जिसको हम बोलेंगे बैंक अकाउंट। तो इस चैप्टर में जो आप मेनली सीखने वाले हो वो ये चार चीजें हैं: रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट। सही है। अब ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बनती हैं बच्चे। जैसे स्टेप 1 ये है, उसके बाद ये बनेगा, उसके बाद ये बनेगा, उसके बाद ये बनेगा, और लास्ट में आपका बैंक अकाउंट मैच होना चाहिए। सर क्या इसके अंदर कोई बैलेंस शीट नहीं होती? बेटा, जब बिजनेस ही बंद हो गया, आपने एसेट सारे बेच दिए, लाइबिलिटी का सबका पेमेंट कर दिया, लाइबिलिटी कोई बची नहीं, कैपिटल में जो भी पैसा है वो घर ले जाएंगे, तो फिर बैलेंस शीट का क्या काम है? तो कोई बैलेंस शीट इस चैप्टर में नहीं बनती मेरा बच्चा। बनता क्या है? 4 अकाउंट। कौन कौन से 4 अकाउंट? रियलाइजेशन, कैपिटल या करंट, लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट। इसको ध्यान से आपको देखना है। ओके, लो ये लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक हो गया? डन हो गया? आओ लेट्स स्टार्ट विद, आज सारे बेसिक्स में आपको करा रहा हूं तो बड़े शानदार अपने पास लिख लेना सारे के सारे। रियलाइजेशन अकाउंट कहाँ है भाई? पेन आ जाओ, पेन बाबू। रियलाइजेशन अकाउंट। सर रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा? आप सिखाता हूं। देखो बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है? मतलब अगर देखा जाए ना, अगर देखा जाए तो रियलाइजेशन तीनों ही अकाउंट का मिक्सचर है। इसके अंदर रियल वाला एलिमेंट भी है, इसके अंदर पर्सनल वाला एलिमेंट भी है, इसके अंदर नॉमिनल वाला एलिमेंट भी है, सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाते हैं। बनाने का तरीका समझो। अब एक बात समझना, रियलाइजेशन अकाउंट 3 स्टेजेस में बनता है, स्टेज ए, स्टेज बी, स्टेज सी। ऐसा किसी किताब में नहीं है, ऐसा कोई आपको बताएगा नहीं। ये मेरा पढ़ाने का अपना पैटर्न है। देखो, मैं अपने तरीके से पढ़ाता हूँ। मेरे बच्चे जो मेरे से पढ़ते हैं ना, वो कहीं और से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उनको मेरा ही समझ में आता है। तो मेरा एक पढ़ाने का स्टाइल है, मैं उसी स्टाइल से पढ़ाता हूँ और मेरे बच्चे उसी स्टाइल से पढ़ के जाते हैं। 100 में से 100 लेके आते हैं, हर साल लेके आते हैं। लास्ट ईयर हजारों बच्चों ने 100 में से 100 लिए हैं अकाउंट्स में, और मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करता हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे कला बख्शी है कि मैं पढ़ा पाता हूं। मुझे ये चीज धीरे धीरे मैंने डेवलप करी है। तो मेरा एक स्टाइल है, ये चीज कहीं नहीं लिखी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। रियलाइजेशन 3 पर्टिकुलर स्टेजेस में बनता है। पहली स्टेज में आपको क्या करना है? आपको सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज ब्रॉट डाउन करने हैं। पहली स्टेज में क्या करना है? एसेट्स और लाइबिलिटीज ब्रॉट डाउन करने हैं। मैं सफेद पेन से करूंगा। दूसरी स्टेज में क्या करना है? दूसरी स्टेज में एसेट्स और लाइबिलिटीज सेल ऑफ करने हैं। एसेट्स और लाइबिलिटीज सेल ऑफ करने हैं, मैं ग्रीन पेन से करूंगा। तीसरी स्टेज में एक्सपेंसेस पे करने हैं, एक्सपेंस पे करने हैं, और प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। मैं येलो पेन से करूंगा। तो 3 स्टेज में बेटा रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। पहला, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ब्रॉट डाउन करो। कहां से ब्रॉट डाउन करो? बैलेंस शीट में से, क्योंकि बैलेंस शीट खत्म करनी है ना, ठीक है? दूसरा, जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं उन्हें बेचो या पेमेंट करो। एसेट है तो बिकेगा, लाइबिलिटी है तो पेमेंट होगा। और तीसरा, एक्सपेंस पे करो और प्रॉफिट या लॉस निकालो, ठीक है? देखो, सबसे पहले एसेट्स और लाइबिलिटीज को सर ब्रॉट डाउन करना है। एसेट का नेचर होता है बेटा डेबिट। एसेट का नेचर क्या है कि वो हमेशा डेबिट में दिखाई देगा। तो एसेट्स डेबिट साइड में आएंगे, 2
बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहां पे आप बैलेंस ब्रॉट डाउन करोगे, यहां क्या आने वाले हैं आपके ऑल एसेट्स, सारे एसेट्स, जितने भी एसेट्स आपकी बैलेंस शीट में आपको दिखाई देंगे ना वो इधर ले आना, सिर्फ ब्रॉट डाउन करने हैं। बैलेंस शीट आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, देख के इधर ले आओ, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर, सब इधर ले आओ, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, नंबर 1, गुडविल इज ट्रीटेड लाइक एनी अदर एसेट। इसका मतलब है बेटा, जैसे अभी तक आपने गुडविल का अलग से ट्रीटमेंट सीखा है ना, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब जगह, यहाँ पे गुडविल का कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक को ट्रीट किया जाएगा, वैसे ही गुडविल को भी ट्रीट किया जाएगा। इसका मतलब गुडविल भी यहीं पे ब्रॉट डाउन होगा। गुडविल का कोई सेपरेट ट्रीटमेंट, अलग से ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं है, राइट। फर्म बंद हो रही है, आपके पास कोई गुडविल है, वो आपको बेचनी है, वो भी बिकेगी एज अ नॉर्मल एसेट, ठीक है। तो गुडविल आ गई इधर। दूसरा, डेटर्स to be taken at gross value। डेटर्स को बच्चों ग्रॉस वैल्यू पे लेना है। ग्रॉस वैल्यू का मतलब है कि बिफोर प्रोविजन, प्रोविजन दिया हुआ है तो प्रोविजन को हम अलग से लाइबिलिटी की तरीके से ट्रीट करेंगे और इधर लिखेंगे, इधर सारे एसेट्स, तो डेटर आपके ग्रॉस वैल्यू पे आएंगे। तो डेटर में आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, सारे एसेट्स का वैल्यू नॉर्मली इधर ले आना है, गुडविल को भी यहीं लेके आना है। गुडविल को राइट ऑफ नहीं करना है इस चैप्टर में, नॉर्मली चलेगा जैसे कोई और एसेट चल रहा है, ओके। डेटर्स को आपको ग्रॉस वैल्यू पे लेना है। डन हो गया सर, ये बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, इधर सारी लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट। तो यहां पे ले आओ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां ले आओ ऑल द लाइबिलिटीज। कौन कौन सी लाइबिलिटीज, सबसे पहले ध्यान रखना, इंक्लूडिंग बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट भी यहीं आएगा, इंक्लूडिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी इधर आएगा, इंक्लूडिंग बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ गया, इंक्लूडिंग ईपीएफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। कुछ बच्चे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, नहीं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा बच्चे, वो एक लाइबिलिटी है, एम्प्लॉइज का पैसा है, एम्प्लॉइज को देना है। तो आप सारी लाइबिलिटीज इधर ब्रॉट डाउन कर दोगे। एसेट सारे इधर उतार देना, लाइबिलिटी सारी इधर उतार देना। देखो आपकी बैलेंस शीट में बस एसेट्स लाइबिलिटीज होती हैं, रिजर्व्स होते हैं, रिजर्व्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे जैसे अभी तक सीखते आए हो, कैपिटल अकाउंट में जाएंगे रिजर्व्स आपके। और क्या बचता है सर, और आपके पास बचती है कैपिटल, कैपिटल भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो आपके पास फिलहाल सारे एसेट्स इधर, सारी लाइबिलिटीज इधर, आपने ब्रॉट डाउन कर दी। पहला स्टेज डन। बैलेंस शीट से देख देख के कॉपी पेस्ट करने हैं बस, कुछ आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना। दूसरा क्या है, एसेट्स और लाइबिलिटीज को बेच दो और पेमेंट कर दो। तो सबसे पहले आप एसेट्स को बेचोगे बच्चों। अब ये एसेट देखो, एसेट बिकेगा तो पैसा आएगा, पैसा किधर आता है, क्रेडिट साइड में आता है। तो आप यहां पे लिखोगे बाय बैंक। ये क्या है बेटा, एसेट सोल्ड, जो भी आपका एसेट बिकेगा उसका पैसा इस तरफ आएगा, बाय बैंक एसेट सोल्ड। उसके बाद क्या आएगा आपके पास, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ एसेट इज टेकन बाय अ पार्टनर। कई बार ऐसा होता है ना बच्चों कि फर्म में कुछ नए कंप्यूटर्स थे जो आपने इंस्टॉल कराए थे, ठीक है, अब फर्म बंद कर रहे हो तो कुछ पार्टनर ने बोला मैं ही पैसा दे देता हूँ यार, मुझे घर पे कंप्यूटर्स चाहिए, मुझे घर पे अपने बच्चों के लिए कंप्यूटर चाहिए, तो मैं बाहर से क्या खरीदूंगा, मुझे फर्म से मिल रहे हैं बहुत अच्छे रिस्पॉन्स पे, बहुत अच्छे प्राइस पे, तो फर्म से ले लो, ठीक है। तो अगर पार्टनर ले गया, वो क्वेश्चन में लिखा होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखना है, बैंक नहीं लिखना। बैंक तब लिखेंगे जब नॉर्मली एन एसेट इज सोल्ड, ओके, ठीक है सर, समझ में आ गई ये वाली बात भी हमें, ओके हो गया ये वाला काम। चलो एसेट बिक गए, लाइबिलिटीज का पेमेंट करना है इधर से। देखो एसेट किधर बिके, इस तरफ बिके, लाइबिलिटी का पेमेंट इधर से होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट से सारा खर्चा होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखोगे, टू बैंक, टू बैंक लाइबिलिटीज पेड। और अगर लाइबिलिटी किसी पार्टनर ने पे करी तो पार्टनर का नाम लिख देना, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ liability is paid by a partner। यहाँ पे हम पार्टनर का नाम लिख देंगे अगर पार्टनर ने पे करी। देखो दो स्टेजेस हो गए,
ठीक है, स्टेज ए डन, स्टेज बी डन। तीसरे में क्या देखना है आपको कि अगर कोई रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस वगैरह लिखा हुआ है तो उसको भी आपको डेबिट साइड में लिख देना है, यहाँ पे 2 बैंक अकाउंट, अगर कोई एक्सपेंस अलग से दिया हुआ है। देखो तीसरे स्टेज की शुरुआत हो गई। फिर क्या करना है, सिंपली इधर का टोटल करना है, इसमें से ये सब माइनस करना है। अगर बैलेंस इधर ही आया, सपोज बैलेंस इधर ही आया, तो ये क्या है, प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन या डिसोल्यूशन लिख सकते हो। प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स में। सपोज 3 पार्टनर्स हैं तो ये उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इनके यहाँ पे डिसोल्यूशन में कोई 2 रेशोज नहीं होते, एक ही रेशो होता है, उसी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बच्चों। कोई ओल्ड रेशो न्यू रेशो नहीं होता, ठीक है। तो देखो दिस इज हाउ आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। बैलेंस इधर आ गया तो क्या लिख दोगे, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। ये लॉस भी किस में ट्रांसफर होगा, ए बी सी में। तो या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, सही है। तो देखो जो रियलाइजेशन अकाउंट बनता है वो 3 स्टेजेस में बनता है। ए स्टेज एसेट्स और लायबिलिटीज ब्रॉट डाउन करो, बी स्टेज एसेट्स को बेचो, लायबिलिटी का पेमेंट करो, सी स्टेज एक्सपेंसेस, और फिर प्रॉफिट या लॉस। ये अगर आपने समझ लिया, काम डन। कोई भी आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। तुम्हें ये समझ में आना चाहिए फॉर्मेट, ठीक है। लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर मैं तुम्हें आगे की चीजें दिखाता हूं। हो गया, डन हो गया बेटा। अब देखो यहां से काम की चीज क्या है, यहां से काम की चीज सारी हैं, बस कहां कहां प्लेस करना है अब वो सीखना है आपको। देखो नेक्स्ट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स ए बी सी, सी बी ए पर्टिकुलर्स। ये आ गया मेरे पास। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे सबसे पहले आप बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हो, यानी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। जो भी ओपनिंग बैलेंस है वो यहां पे आ जाता है, सही है। उसके बाद क्या आता है बच्चों, उसके बाद हम यहां पे लिखते हैं अगर कोई भी रिजर्व है, कोई भी प्रॉफिट या लॉस है, पी एंड एल का बैलेंस है, वो आ जाता है, ठीक है, वो आ गया। ओके सर, अगर पी एंड एल का नेगेटिव बैलेंस हुआ तो वो इधर आ जाएगा, टू पी एंड एल। ये आपका एसेट में अगर पी एंड एल दिया होता है इधर आ जाएगा, सही है, और तो कुछ है नहीं। उसके बाद बेटा इसके अंदर क्या खास चीज आती है, खास चीज आती है ये। सबसे पहले तो ये जो पार्टनर ने लायबिलिटी का पेमेंट किया है ये, और अगर पार्टनर ने एसेट खरीदा है तो ये देखो। देखो बच्चों, अगर पार्टनर ने एसेट खरीदा, इधर क्रेडिट में है क्योंकि फर्म को पैसा मिल रहा है। कौन पैसा देगा, पार्टनर देगा, पार्टनर के डेबिट साइड में, इससे इधर डेबिट साइड में आ जाता है, इधर टू रियलाइजेशन। देखो उधर क्रेडिट आया तो इधर डेबिट ही आएगा। ये क्या है, एसेट टेकन बाय पार्टनर। फर्म को पैसा मिल रहा है, पार्टनर पैसा देगा, पार्टनर पैसा देगा तो इसके डेबिट साइड में आएगा। लायबिलिटी अगर पार्टनर ने पे कर दी तो पार्टनर बोलेगा भैया लायबिलिटी आपकी थी, फर्म की थी, मैंने पे करी, मुझे पैसा दो मेरा। तो यहां पे बाय रियलाइजेशन लायबिलिटी पेड ऑफ। अगर आपने कोई, पार्टनर ने कोई लायबिलिटी पे करी है जो फर्म की लायबिलिटी है, तो पार्टनर पैसा मांग लेगा, है ना। देखो इधर अगर डेबिट में आया तो इधर क्रेडिट में है, इधर क्रेडिट में आया तो इधर डेबिट में है। सर ये डन हो गया। एक्सपेंसेस का कोई सेपरेट ट्रीटमेंट नहीं, कोई एक्सपेंसेस का सेपरेट ट्रीटमेंट नहीं होता, नॉर्मली एक्सपेंस यहीं पे लिखे जाते हैं। फिर प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन पार्टनर को मिल जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। प्रॉफिट हुआ तो इधर आ जाएगा, और अगर लॉस हुआ बच्चे तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा इधर। अगर लॉस हुआ तो यहां पे लिख देना टू रियलाइजेशन। अगर लॉस हुआ, दोनों में से एक ही आएगा। फिर क्या करना है आपको, सिंपली बैलेंस निकाल देना है। बैलेंस निकालोगे तो आपके पास फाइनल अमाउंट आ जाएगा जो आपको पार्टनर को पे करना है। तो आप यहाँ पे बैलेंस ना लिख के बैंक अकाउंट लिखते हो,
ये बैलेंस है, लेकिन बैलेंस नहीं लिखते, बैंक लिखते हैं। सर बैंक क्यों लिखते हैं? बैंक इसलिए लिखते हैं बच्चों क्योंकि ये अब पे करना है। देखो फर्म बैलेंस तब आता है जब फर्म कंटिन्यू हो रही हो, है ना। फर्म कंटिन्यू होगी तो बैलेंस आप कैरी डाउन ब्रॉट डाउन कैरी डाउन ब्रॉट डाउन कर सकते हो। फर्म अगर कंटिन्यू ही नहीं हो रही तो फिर तो बस पैसा लेके घर जाएंगे, तो ये सीधा बैंक अकाउंट में जाता है। तो यहां पे एक छोटा बैंक अकाउंट बनेगा। अगर बैंक का पॉजिटिव बैलेंस है तो इधर लिख देना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब देखो अगर एसेट बिका है, अगर एसेट बिका है तो बैंक में पैसा आया होगा, ये वाला देखो यहाँ बैंक लिखा हुआ है। अगर एसेट बिका है तो बैंक में पैसा आया होगा ना बच्चों, और लाइबिलिटी पे करी है तो बैंक से पैसा गया होगा। ये देखो, इसका मतलब जो मेरे बी फेज वाली चीजें हैं, ये बी स्टेज वाली चीजें हैं, ये दो जगह तो जानी ही है क्योंकि ये एडजस्टमेंट है बच्चे। ये तो आपने बैलेंस शीट से इधर ट्रांसफर किया था सीधा, ए फेस वाली चीजें। बी फेस वाली एडजस्टमेंट्स हैं, एडजस्टमेंट है तो अपने आप में दो जगह जाएंगी। सर दो जगह कैसे जाएगी? देखो अगर पार्टनर ने एसेट ले लिया तो इधर आ गया और पार्टनर कैपिटल में आ गया। पार्टनर ने लाइबिलिटी पे कर दिया तो इधर आ गया, उधर पार्टनर कैपिटल में आ गया। पार्टनर के अलावा अगर नॉर्मली एसेट बिक गया तो बैंक में पैसा आना चाहिए ना, इधर लिख दिया बैंक में पैसा आएगा, है ना। तो यहां बैंक में लिखते हैं हम इसको। अब यहां पे टू रियलाइजेशन एसेट सोल्ड, जो आपने नॉर्मली एसेट बेचा है, और इधर क्या आता है? बाय रियलाइजेशन लाइबिलिटी पेड। ठीक है, सही है। उसके बाद बस फाइनली ये कैपिटल अकाउंट से आ जाता है। बाय एज कैपिटल, बाय बीज कैपिटल, बाय सीज कैपिटल, या लोन वोन पे करना हो तो वो भी इसी में आ जाता है। अगर आपने लोन पे किया तो वो भी बैंक अकाउंट में आ जाएगा। लोन अभी आगे सिखाऊंगा मैं आपको। और ये हो जाएगा टैली, बैंक अकाउंट मैच हो जाएगा। अगर आपका बैंक अकाउंट मैच हो गया तो आपने कोई भी गलती नहीं करी है, आपकी सारी चीज़ें ठीक है, समझे। तो आपको डिसोल्यूशन में बच्चे सबसे पहले समझना है कि ये आना चाहिए। एग्जाम में ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन बनाने को आए, या फिर सिर्फ और सिर्फ इसकी एंट्रीज आए, तो ये आना चाहिए। उसके बाद बेटा कैपिटल अकाउंट में चीज़ें आप जानते हो, ये सब आप करते आए हो। ये नया है थोड़ा सा पार्ट, ये मैंने आपको बता दिया। जो भी बैलेंस आएगा वो बैंक में ट्रांसफर कर देना। दिस इज हाउ थिंग्स आर। आई होप आपको आज ये सारे बेसिक्स समझ में आए होंगे। कल मैं आपको इस पे बेस्ड 2 या 3 क्वेश्चंस कराऊंगा। उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स पे, जैसे इसमें WCR का ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग है, IFR का ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग है, और रिलेशन के एक्सपेंसेस थोड़े से अलग हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। देन 4th डे हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ चैप्टर में यही मेन चीज़ें हैं। अब तो एडजस्टमेंट्स के आसपास घूमेगा, नया इसमें और कुछ नहीं है, राइट। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हैं। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।